तुलसी सूत्र। भारतवर्ष में बहुत से लोग तुलसी सूत्र जो है नियम तौर पे पढ़ते हैं। इसका उल्लेख पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अंदर चैप्टर 44 है, जिसमें तुलसी सूत्र का वर्णन किया गया है। और ये कथा स्वयं ब्रह्मा जी सुना रहे हैं एक मुनि को। ब्राह्मण जो है यही प्रश्न जो है व्यासदेव से पूछते हैं, तुलसी सूत्र का जो वर्णन का महात्मा है वो पूछते हैं। व्यासदेव जी कहते हैं यही प्रश्न जो है संतानंद मुनि के जो शिष्य है उन्होंने ये प्रश्न किया था। शिष्य कहते हैं अपने गुरु को, हे गुरुवर, आपने जो ब्रह्मा जी से उस कल्प में जो सुना था तुलसी सूत्र का वर्णन, कृपा करके आप हमें वही बता दें। तो ये जो सूत्र है ये ब्रह्मा जी और सतानंद मुनि के बीच की बात है, यानी ब्रह्मा जी स्वयं इस कथा को कह रहे हैं और तुलसी की महिमा का वर्णन खुद कर रहे हैं। तो मुनि कहते हैं कि हे शिष्यगण, ब्रह्मा जी ने मुझे जो जो कहा था मैं आपको वो कह सुना था। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुलसी का नामोच्चारण करने से भगवान विष्णु सदा ही प्रसन्न रहते हैं। कौन कह रहे? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर ब्रह्मा जी फिर कहते हैं जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल मिलता हो, ऐसी तुलसी की पूजा कौन ना करे। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। कलयुग के संसार में मनुष्य जो है धन्य है, क्योंकि उन्होंने अपने घर में शालिग्राम शिला रखे हैं और उस शालिग्राम शिला के लिए प्रतिदिन तुलसी की आवश्यकता होती है। और ऐसे तुलसी को भूमि में उन्होंने लगाया है और उस तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं और स्वयं नारायण जो है उस घर पे वास करते हैं। और जिस घर में स्वयं नारायण वास करते हो वहां पर यमराज जो है और यमराज के जो किंकर है वो कभी भी अपनी दृष्टि नहीं डालते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं एक एक करके। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे तुलसी, आप अमृत तुल्य हो और भगवान केशव के लिए सदा ही प्रिय हो। बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते हैं। मुनि, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज शेष तथा संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी महिमा को जानते हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं मुनि को, ब्रह्मा जी कहते हैं हे मुनिवर, वृंदावन में विचरते समय भगवान कृष्ण संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किए थे। ब्रह्मा जी रुकते हुए आगे कहते हैं कि हे मुनिवर, पूर्व काल में वशिष्ठ के कथानुसार रामचंद्र जी भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर आपको लगाए थे। कौन कह रहे? ब्रह्मा जी बता रहे कि रामचंद्र जी भी है तुलसी को जो है भूमि में लगाए थे। कहां पर? सरयू नदी के यहाँ। फिर आगे वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने भी सिद्धि के लिए, अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए उनको लगाए थे, उनका सेवन भी किया था। फिर ब्रह्मा जी आगे कहते हैं दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी अपने हित साधना इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष वहां लगाए थे तथा लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उनकी पूजा की थी। हे मुनिवर, तुलसी सूत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में स्वयं भगवान विष्णु स्थापित हो जाते हैं और उनकी भक्ति जो है बढ़ती रहती है और उनका वैष्णव लोगों से कभी भी वियोग नहीं होता है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तुलसी महात्मा की जय, तुलसी सूत्र की जय।